सुबह के समय अनुलोम विलोम यानी एक योगा होता है। कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और बाबा रामदेव अनुलोम विलोम कपालभाति के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो अनुलोम विलोम अधिकतर लोग क्यों करते हैं और इससे क्या बेनिफिट मिलता है? कई लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि योगा करने से भी कोई रोग दूर हो जाते हैं। देखिए, आपको 6 रोगों में फ़ायदा मिलेगा अगर आप डेली सुबह के समय अनुलोम विलोम करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मात्र आप 15 से 20 मिनट इस योग को दे दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी बॉडी में 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अंतर नहीं आए तो मेरा नाम चेंज कर देना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये होता कैसे है। अनुलोम विलोम आलती पालती मारकर आप बैठ जाते हैं और कमर को एकदम सीधी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये अंगूठा लेना है और इस अंगूठे को बंद करके इस वाले नखुए से सांस को खींचना है और इसको बंद ही रखना है। ठीक है, सांस को खींचकर और फिर आपको थोड़ी देर सीने में इतनी सांस खींच लेना है कि फिर मतलब कि आप जितना देर इसको रोक सकते हैं उतना देर रोकें सीने में। आपके फेफड़ों में जो वायु जाएगी सुबह की, इससे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं। ध्यान रखिए, आपका स्टेमिना बढ़ता है। आपको जल्दी थकान हो जाती है ना, तो आपको स्टेमिना बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे बंद करके रोक लीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए और जो आपने सांस रोकी है उस सांस को इससे छोड़ दीजिए, इस वाले नखुए से, जिससे कि आपने जो पहले बंद किया हुआ था इससे छोड़ दीजिए ऐसे करके। फिर इसी से दोबारा खींचिए, फिर इसको बंद करके फिर इसको छोड़ देना, फिर इससे खींचना है। ऐसे करके ये चक्र आपका चलता रहना चाहिए और जब तक जितना आपके शरीर में स्टेमिना यानी वायु रोकने की क्षमता है उतनी देर आप रोकें, फिर उसको छोड़ दें। इससे आपको देखिए किन किन रोगों में फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो आपका अगर स्टेमिना बहुत कमज़ोर है, सांसें फूलती हैं आपकी, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं, भाग लेते हैं, तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो बेनिफिट आपकी सांस के लिए मिलेगा। जिनको दमा का रोग है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है इस अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम 100 बीमारियों का इलाज होता है, समझ रहे हैं? तो आपका स्टेमिना इससे अच्छा होता है। दूसरा होगा डायबिटीज़ वालों के लिए। एक बार करके देखना, 10 दिन करके देखना और फिर अपनी डायबिटीज़ को रेगुलर चेक करते रहना। आपको खुद ही पता लग जाएगा। अपने डाइट का भी ध्यान रखना। आपको धीरे धीरे डायबिटीज़ में फ़ायदा होने लगेगा, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और शुगर कंट्रोल रहता है। अगर आप नित्य योग करते रहे, साल 6 महीने आपने योग कर लिया, तो हो सकता है कि आपका इंसुलिन का उत्पादन होने लगे आपकी बॉडी में, जिससे कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं हो। ठीक है, ये डायबिटीज़ बीमारी रिवर्स हो सकती है अगर आप अपनी डाइट का, अपने नियम संयम का ख्याल रखते हैं तो। दूसरा फ़ायदा होगा गठिया वालों के लिए। जिनको गठिया का रोग, अक्सर सूजन, जॉइंट्स पेन रहता है ना, उन लोगों के लिए, क्योंकि सुबह की जो वायु जाती है, मैंने बोला कि ये जो गठिया रोग होता है ये भी ब्लड से जुड़ा रोग होता है। जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में पहुंच जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। और पहली बात तो प्रोटीन वाली चीज़ों को कम करें गठिया में। दूसरा कि अगर आप अपने अनुलोम विलोम पर कायम रहते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छा होता है और गठिया में बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। मतलब जिन लोगों को हुआ है, मैं उन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा हार्ट ब्लॉकेज में। यानी जिन लोगों को लगता है कि उनके हार्ट में कोई दिक्कत है, पेन रहता है, या फिर इन फ्यूचर आप नहीं चाहते कि कभी आपको दिल की कोई बीमारी बने, हार्ट में कोई स्ट्रोक आए या दिल का दौरा आए, तो अगर अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ब्लड सर्कुलेशन का मतलब यही होगा कि आपके शरीर में जैसे ब्लड घूमेगा तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी आपके जो धमनियों में जमा हुआ है वो ब्लड सर्कुलेशन से निकल जाता है। और ये जो वायु होती है, ये सुबह की वायु ये प्राणदायक होती है, ध्यान रखिए। तो इस वायु का आप इस तरीके से यूज करें जैसे मैंने आपको बताया है, आपका पूरा शरीर एकदम से फ्रेश हो जाएगा। आप महीने 2 महीने करके देखें मेरे कहने से। अगला फ़ायदा आपको मिलेगा, अगर आपको जैसे डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है या दिमागी शक्ति कमज़ोर है, तो जिनकी अगर दिमागी शक्ति कमज़ोर है, दिमागी शक्ति को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, मानसिक तनाव रहता है, तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत काम आती है, बहुत फ़ायदा होता है। अब मेरे कहने से एक बार करके देखना, आप कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन रेगुलर करना, ये नहीं एक दिन 2 दिन करके छोड़ दिया, आप देखते हैं कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, लॉन्ग टाइम के लिए आपको करना है, ध्यान रखिए। बीपी वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप रोज़ाना अनुलोम विलोम करते हैं, ये प्रक्रिया रोज़ाना करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है, तो बीपी वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। कंट्रोल रहता है आपका बीपी। ठीक है,
इसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी वायु पूरी बॉडी में घूमती है, सुबह की वायु, और ये जो बार बार में ऊपर नीचे करते हैं, इससे क्या है, सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्लड का, आपके जो पंपिंग होती है हार्ट की वो बहुत अच्छी होती है, सुधरती है। ठीक है। अगला फ़ायदा आपको मिलेगा वजन कम करने में। देखिए, अब आपके शरीर में चर्बी है, फैट है, उस चीज़ में आपको बहुत राहत मिलेगी, ध्यान रखिए। जिनको अपना वजन कम करना है उनको ये अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। और आखिरी फ़ायदा आपको कब्ज की बीमारी मिलेगा। देखिए, कब्ज की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि आप ऐसा भोजन करते हैं जो कि आपकी आंतों में चिपक जाता है, पूरी तरह निकल नहीं पाता है, इससे फिर एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस योग को करते हैं, इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है, पेट की जितनी भी आंतें होती है एकदम से उनमें जो कचरा जमा होता है वो सारा निकल जाता है। क्योंकि देखना, कभी भी इसको करके देखना, पेट पर ज़रूर जोर पड़ेगा, आपके दबाव पड़ता है पेट पर। तो पेट की एक्सरसाइज होती है एक प्रकार से। तो कब्ज की बीमारी जिनको है उनको बहुत राहत देखने को मिलेगी। और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना। तो इतने सारे फ़ायदे अनुलोम विलोम से मिलते हैं। आप जब इनको करने लगते हैं रेगुलर बेस पर, तभी आपको पता लगता है, और ख़ुद की बॉडी में जब फ़र्क आता है तभी लोगों को पता लगता है। बाकी का लोग एक दूसरे की बातों पर कम विश्वास रखते हैं। तो ये मेरे कहने से आप इस अनुलोम विलोम को सुबह रोज़ाना अवश्य करें। इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वाकई में एक चमत्कार ही होगा आप लोगों के साथ में। धन्यवाद।